लेंगे। और इसके पहले के कुछ कलश भी अपन ने उनकी चर्चा भी नहीं करी थी, वो कलशों की चर्चा भी करते हैं। 51 से 55 नंबर के 5 कलश थे। तो पहले ये कलश देख लो या पहले ये गाथाएं देख लें। चलो कलश पहले देखते हैं। 51 से नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं वोच्छामि समय पाहुड़ नमो सुध केवली भणिदम। चलिए निकालिए 51 नंबर का। यार चश्मा दे देना। देखो ये पढ़िए इसको। यह परिणमति सकर्ता यह परिणामो भवेतु तत्कर्म या परिणति क्रिया सा। देखो बस एक मिनट एक एक कर पे चर्चा कर लें। देखो 4 छंद हैं ये आर्या के। ये तो बहुत सिंपल इसका अर्थ है, इस अपन अर्थ कर भी चुके थे इसका। यह परिणमति स कर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, और जो उसका परिणाम होता है वो उसका कर्म होता है। या परिणति ही क्रिया सा, और जो परिणति होती है वो क्रिया कहलाती है। त्रयम अपि भिन्नम न वस्तुतया, तीनों जो हैं वस्तु की दृष्टि से देखें तो इनमें परस्पर भेद नहीं होता है, ये एक ही वस्तु के अंतर्गत है। त्रयम वस्तुतया न भिन्नम, माने वस्तु जो है वस्तु भेद नहीं है इनमें। त्रयम अपि भिन्नम न वस्तुतया, वस्तु भेद नहीं है। तीनों को क्या कहेंगे? इन तीनों को क्या कहेंगे? वस्तु के अंश। नए जैसे श्रुति ज्ञान के अंश कहलाते हैं ना, तो ऐसे धर्मों को वस्तु के अंश कहा जाता है। तो ये कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब जो हैं वस्तु के अंश हैं। एक कर्ता अंश है तो एक कर्म अंश है और एक क्रिया अंश है। अच्छा, इसमें जो है अंतर मैंने अपन ने चर्चा की थी। परिणति किसको कहते हैं? परिणति ही क्रिया स्यात्, परिणति क्रिया को कह रहे हैं। क्रिया क्या है? पर्यायों का बदलना क्रिया है, लेकिन पर्यायों का बदलना क्रिया कैसे है? पहली माने इसमें देखो, मेरा ये बात पूछना है, क्या है कर्ता, कर्ता, कर्म और क्रिया। क्रिया कर्ता और कर्म से कैसे भिन्न है? अच्छा छोड़ो कर्ता को, कर्म और क्रिया में क्या भेद है? प्रक्रिया कैसे हुई? मतलब ये जो है, और किसने की? कर्ता ने ही की। और ये क्रिया जो है बहुत, जैसे षटकर्म, षटकारक के लिए मैंने आपको बताया था ना, सापेक्षता बहुत हो सकती है। कर्म
किसके माध्यम से की, कर्ता ने किसके माध्यम से कर्म किया तो वो करण साधन कहलाता है। किसके लिए किया तो वो संप्रदान साधन कहलाता है। किसमें से किया तो वो अपादान साधन। कहाँ किया तो जैसे ये अभी देखो ये सब कारक हैं, अभी क्रिया कहाँ है? क्रिया की परिभाषा तुम बता सकते हो? क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं? व्याकरण में क्रिया किसे कहते हैं? बताओ परिभाषा। हाँ बोलो। कारकों से कुछ संबंध है इसका, क्रिया की परिभाषा। कारक, कारकों के द्वारा मतलब क्रिया संपन्न। क्रिया कैसे होती है तो ये कारकों की जब संधि मिलती है, षटकारकों की संधि मिलती है तो क्रिया संपन्न होती है। ये जो कारक है ना, ये क्रिया के ही षटकारक हैं। षटकारक जो हैं क्रिया के ही षटकारक हैं। क्रिया करना है तो उसके लिए कारकों की जरूरत है। फिर कर्म क्या चीज है? कर्म तो उसका रिजल्ट है, परिणाम। परिणाम कर्म माने वो उसका रिजल्ट है। पर्याय जो है ना वो रिजल्ट है। और कर्ता ने की सारी क्रियाएं, और कर्ता ने सारी क्रियाएं की और उसमें ये जो है षटकारकों की उसने मदद ली। कर्ता क्रियाओं के माध्यम से कर्म करता है। अब षटकारक जो है ना, षटकारक, उस षटकारक में एक कर्ता कारक भी है। अब जब कर्ता को आप अलग कर रहे हो तो वो वहाँ पर षटकारक के माध्यम से कह रहे हो ना, और कर्म करता है। और कर्म भी एक कारक है, कर्ता भी एक कारक है और कर्म भी एक कारक है। तो ये कर्ता कर्म क्रिया, इसमें जो है अब कर्म कारक बन गया तो वो फल है, उसको तो आपने फल बताया। कर्ता तो करने वाला है तो वो कारक कैसे है? तो इसका जवाब ये है कि आप क्रिया कब करते हो? जब क्रिया करते हो तो षट कारकों की खोज करते हो। मैंने षट, उसके लिए षट कारक खोजते हो। पहले कर्ता भी खोजोगे, भाई क्रिया करना है तो कोई करने वाला तो चाहिए ना, कर्ता चाहिए। कर्म भी एक कारक है। कर्म कैसे कारक है? क्योंकि कर्म से, कर्म को ही तो डिसाइड करके हम क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। कर्म का यदि डिसाइड नहीं है, माने परिणाम फल, आप क्या बनाओगे, फैक्ट्री का उदाहरण दिया था अपन ने, तो आप क्या बनाओगे ये पहले निश्चित करते हो कि नहीं करते हो? और मालूम है इसकी भी खोज करते हैं कि भैया देखो हम तो पैसा लगाने वाले हैं। फैक्ट्री ओनर जो है वो तो बोलता मैं पैसा लगाऊंगा, लेकिन जो मशीन पे काम करने वाले हैं वो तो चाहिए, मैनेजर तो चाहिए। उस बात का जो ज्ञाता हो, कर्ता होने के पीछे ज्ञाता भी होना उसको आवश्यक है। माने उस चीज़ का वो जानने वाला हो कैसे होता है काम, तो वो कर्ता की भी खोज होती है। तो इसलिए कर्ता असल में कारक भी है और वो सब क्रिया का जो है स्वामी भी है। कर्ता जो है वो सारी क्रिया का स्वामी भी है और वो कारक भी है। मैनेजर जो है वो तो उसका, आपने उसको स्वामी बना दिया, ठीक है। अब जो है उसको उसका काम भी तो है ना तो वो कारक रूप में उसका काम है, स्वामी के रूप में तो समझ लो उसका स्वामित्व है। स्वामित्व समझ लो अपन और आगे बढ़ करके देखें तो भैया मालिक कोई और है, मैनेजर कोई और है। तो इस ढंग से जो है इसमें तो मतलब हम जब एक्चुअल फील्ड में काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का विचार करते हैं, 50 चीज़ों का विचार करते हैं। ये 50 चीज़ें ये कारक हैं सब जिनका विचार करते हैं। नहीं तो हमारा कहीं पर भी एक कोई लूप होल हो जाएगी तो आपका जो है, जो आपने वो खोली है, फैक्ट्री खोली है ना, फेल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का विचार कर, इसलिए जो है यहाँ पर समझ लो मोटे मोटे तौर पर षट कारक की बात कर दी, मोटे तौर पर 3 की ही बात कर दी। कौन कौन सी? कर्ता कर्म
और क्रिया। वस्तु में भी अपन देखो ना तो वस्तु भी मालूम है क्रिया करती रहती है, लगातार क्रिया करती रहती है। और तो क्रिया करती रहती है तो उस समय जो उसका परिणाम होता है, क्रिया करती रहती है। देखो मैं कह रहा हूं वस्तु परिणमन करती रहती है, परिणमन कर रही है वस्तु, परिणमन करती है तो उस समय जो उसका परिणाम होता है वो परिणाम वो कर्म कहलाता है। उस समय का पे परिणमन करता है। द्रव्यत्व गुण परिणमन का निमित्त है, वो किसका है? पर्याय का है क्या द्रव्य का है? इसलिए द्रव्यत्व जो है द्रव्य परिणमन करता है, पर्याय परिणमन नहीं करती। तो द्रव्य परिणमन करता है तो माने वो जो द्रव्य है वो पर्याय अगली पर्याय के लिए वो क्रिया करने लगता है। एक पर्याय हुई और अगली पर्याय के लिए समझ लो उसकी क्रिया चालू है, और वो ऐसा वो तो क्रिया करता रहता है, करता रहता है। वो तो बाई प्रोडक्ट है, मशीन है, वो चल रही है, 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 चल रही है। वहाँ पर एक आउटलेट बना हुआ है मशीन में, तो वो आउटलेट जो है वो कर्म फेंकता जाता है, फेंकता जाता है, फेंकता जाता है। बस ऐसा है। तो द्रव्य में से पर्याय निकलती जाती है, निकलती जाती, आउटलेट है ये। द्रव्य का आउटलेट क्या है? द्रव्य का आउटलेट क्या है? कर्म, पर्याय। और वो जो है वो तो क्रिया कर रही है, परिणति ही क्रिया सा। इसलिए परिणमन, परिणमन ये क्रिया है। ठीक है, चलियो। यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा। अगला श्लोक पढ़िए। एकः अनेकमप्येकमेव यतः। देखो अब ये कहना चाह रहे हैं, ये अब वो द्विक्रियावादी के अगेंस्ट में बात है। एक है परिणमति सदा, द्विक्रिया नहीं, दो मिलकर के काम नहीं करते। एक हमेशा परिणमन करता है और परिणामो जायते सदैकस्य, और परिणाम भी सदा एक का ही होता है। माने एक ने ही एक ही करता है और उसका परिणाम भी एक होता है, और एकस्य परिणति ही स्यात्, और उस एक की ही परिणति होती है। दो मिलकर के कोई एक कार्य को नहीं कर सकते, दो मिलकर के नहीं कर सकते एक कार्य को। एक कार्य को एक ही करेगा। दो मिलकर के करना ये एक बहुत स्थूल व्यवहार है कि भैया चलो तुम दोनों जन मिलकर के करना, तुम दोनों जन मिलकर करना। अब जैसे दो जन को कोई ड्यूटी दी जाए एक साथ, उसमें भी आप देखो उसमें एक मुख्य हो जाता है, एक गौण हो जाता है। वो बोलता है भैया ठीक है बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है। दो मिलके कर रहे हैं तो वो एक जो है दूसरे से कहता रहता बताओ क्या करना है, तो बताओ क्या करना है, तो वो मुख्य हो गया ना। दूसरा जो है वो उसके हेल्पिंग उसमें रह जाता है मिलकर के। अब बाद में कहने में तो यही आएगा भैया दोनों ने मिलकर के किया, कोई दिक्कत नहीं है कहने में। व्यवहार देखो, व्यवहार तो ऐसा है कि करूंगा मैं और श्रेय दूंगा तुमको, करेगा एक श्रेय देगा दूसरे को, ये नियम है। टीचर और शिष्य दोनों जन मिलकर के पढ़ाई करते हैं। परीक्षा कौन देता है? वो स्टूडेंट परीक्षा देता है। पास कौन होता है? स्टूडेंट पास होता है। और किसकी मेहनत से पास होता है? टीचर की। अरे अपनी मेहनत से पास हो रहा है, सब कुछ उसका हुआ ना। अब उसका जब फाइनल रिजल्ट हुआ, उसको इनाम दिया गया, उसको सबके सामने बुलाया गया और उसको 2 मिनट के लिए बोला भाई आप कुछ बोलो। इसमें मेरा कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है, सब कुछ जो है इनका ही है। गुरुजी ने बहुत मेहनत करी और मतलब अच्छा वो वहां पर बैठ करके ये बोले खड़े होकर के, इनने कुछ नहीं किया इनने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया, मैंने अपनी रात दिन पसीना बहाया। बोलो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना। और टीचर से कहा जाए, बोले ये तो बिल्कुल कुछ नहीं था, इसका औंधा घड़ा था, इसको तो कुछ आता नहीं था, मिट्टी का लौंदा था, मैंने बनाया इसको, वो ऐसा कहे तो अच्छा नहीं लगे। क्या हो गया? निश्चय हमेशा वो कहता है कि दो मिलकर के हो, दूसरा कुछ करता ही नहीं है, दूसरा कुछ करता ही नहीं है, जो कुछ है वो एक ही करता है। एकस्य एकः परिणमति सदा, परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणति स्यात्, अनेकमप्येकमेव यतः। अब ये चौथा चरण क्या है? चौथा चरण क्या है? अनेकमप्येकमेव यतः। ये कह रहा है एक है परिणति, एक है परिणमति सदा, माने एक ही करता है, परिणामो जायते सदैकस्य, एक का ही परिणाम होता है और एक की ही परिणति होती है। तो यहाँ प्रश्न कौन सा है मालूम? ये जो तीन कह रहे हो तुम, कर्ता कर्म क्रिया, परिणामी परिणाम परिणति, ये जो तीन कह रहे हो, ये तीन क्या है? वो त्रयम अपि अनेकमपि एकमेव यतः, ये अनेक होकर के भी एक ही हैं, ये कोई अनेक नहीं है। वस्तुतया वस्तु की दृष्टि से देखें, वो व्यवहार में तो अनेक होते हैं, कर्ता कोई होता है, कर्म कोई होता है, वो अलग व्यवहार तो अलग अलग बताता है। लेकिन यहाँ पर जब निश्चय दृष्टि से देख रहे हैं तो एक वस्तु में वो ये तीन कहने के लिए हैं। व्यवहार से कहने, इसमें इसलिए इसमें देखो इसके भावार्थ में क्या लिखा इन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। एक वस्तु की अनेक पर्यायें होती हैं, उन्हें परिणाम कहा जाता है, अवस्था भी कहा जाता है, और वे संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न भाषित होती हैं, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेदा भेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है। समझे ना? मतलब ये अब तीन कहना ये व्यवहार, और ये एक है ये कहना निश्चय है, और ये ऐसा भेदा भेद करके वस्तु स्वरूप को प्रकट करना, ये क्या है? भेदा भेद स्वरूप वस्तु है, ये क्या है? ये प्रमाण है, ये प्रमाण वाक्य, ये नए वाक्य हैं। एक है ये निश्चय नय का वचन है, अनेक हैं ये व्यवहार नय का वचन है, और एकानेक हैं ये प्रमाण का वचन है। ठीक है, चलो अगला, चलो। नोभौ परिणमतः खलु, अब यहाँ कह रहे अनेकम अनेकमेव सदा। अनेक वहां कह रहे अब भी कह के आए, स्याही सूखी भी नहीं है और अब कह रहे अनेक एक होता है, और ये कह रहे हैं अनेक अनेक होते, अनेक कैसे हो जाएंगे एक? अब यहां बताओ अनेक किसको कहा है? अनेक अनेक ही होते हैं, ये किसको कह रहे हैं? और अनेक एक होते हैं, ये किसको कह रहे हैं? ये अनेक पर्यायें वो एक द्रव्य की ही होती हैं, और अनेक द्रव्य वो सदा अनेक ही होते हैं, वो कभी एक नहीं होते।
द्रव्यों की तरफ से ये जो तीसरा कलश है ये द्रव्यों की तरफ से, ये जो यहाँ कलश था ये पर्यायों की तरफ से, अथवा कर्ता कर्म क्रिया ये तीन जो हैं इसकी अपेक्षा भी ये जो है ना ये तीन को भी कहा जाता है, ये तीन को भी ऐसे ही कहा जाता है। समझ गए? चलिए, तो नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत। नोभौ माने दो मिलकर कभी एक साथ परिणमन नहीं करते हैं। नोभौ परिणमतः खलु, दो मिलकर के परिणमन नहीं करते हैं। दो मिलकर के परिणमन नहीं करते, दोनों अलग अलग परिणमन करते हैं क्या? नहीं, दोनों अलग अलग परिणमन करते हैं, इसका निषेध नहीं है। और एक ही समय में करते हैं क्या? नहीं, बोले एक ही समय में करते हैं, उसका भी निषेध नहीं है। लेकिन तो फिर ये क्यों कह रहे हैं नोभौ परिणमतः खलु, दो मिलकर के परिणमन नहीं करते हैं? मिलकर नहीं करते हैं, सब अपना अपना अलग अलग करते हैं, मिलकर के नहीं करते हैं। वो भी अपना काम कर रहा है, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है, तो उसके लिए निषेध नहीं है। लेकिन दो द्रव्य मिल करके एक कार्य को नोभयोः प्रजायेत, और दोनों का मिलकर कोई एक परिणाम नहीं होता है। तो अब ये नोभौ परिणमतः में क्या लगाओगे और नोभयोर परिणामो भयोः में क्या लगाओगे? ये जो है ना ये परिणति के लिए, नोभौ परिणमतः खलु में ये दो मिलकर के एक परिणत क्रिया नहीं होती है और दोनों मिलकर के एक परिणाम भी नहीं होता है। समझ गए? और नोभयो नहीं, ये जो है यहाँ पर कर्ता रंतु नहीं, यही पढ़ रहे हैं ना अपन? नहीं, ऊपर तीसरा पढ़ रहे हैं ना अभी तो अपन। नोभौ परिणमतः खलु परिणामो, माने ये कर्ता दो एक साथ दो कर्ता नहीं होते। नो परिणामो नोभयोर प्रजायेत, दोनों का मिलकर के एक परिणाम नहीं होता। और नो उभयोर न परिणति स्यात्। अब देखो आप बोलोगे साहब इसमें ये जो है दोनों मिलकर के एक परिणाम नहीं होता है, ये कहाँ लिखा? दोनों मिलकर एक परिणाम नहीं होता है, यहाँ दोनों मिलकर के परिणाम नहीं करते हैं ऐसा लिख रहे हैं। दोनों और मिलकर शब्द भी जो है ये इसमें से अपने को ऐड करना ही है। उभयोर, उभयोर में जो है इसमें दोनों मिलकर ये शब्द इसमें अपने आप ऐड होगा, ये उसका भाव यही है। समझ गए? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर ये कहाँ लिखा है कि एक परिणाम नहीं होता। उभयोर में द्विवचन है और परिणामों ये एक वचन है। उभयोर नो परिणामों नोभयोर प्रजायेत, परिणामों में एक वचन है और उभयों में द्विवचन है, तो दो मिलकर के एक परिणाम नहीं होता है, ऐसा अपने आप अर्थ हो जाएगा। और उभयोर परिणति, परिणति में भी एक वचन है, दो मिलकर के एक क्रिया नहीं करते। आप ये सोचो कि वस्तु को, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से जगत को, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, ये कितना बड़ा संदेश दिया गया है। एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए माने गुस्से में नहीं, एक दूसरे का मुंह माने परापेक्षता नहीं होनी चाहिए, पराधीनता नहीं होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं साहब गुरुजी जब आप मोक्ष जाओगे ना तो हमको भी बता देना, फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे यार ऐसा भगवान के लिए बहुत कहा जाता है ना। मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया डार दी, मतलब तुम हमको तारोगे, ये जो व्यवहार में कहा जा रहा है लेकिन बिल्कुल 100% गलत है। व्यवहार में कहने में सुनने में कितना अच्छा लगता है, हम भगवान की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये जो है निश्चय नय को ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
ये तुम्हारी जो ये व्यवहारिकता है ना, बोले इसमें जो है पूरी तुम्हारी स्वतंत्रता की लुटिया डूब जाती है इसमें। माने तुम खुद ही फिर भरोसे में रह जाते हो। वो जब करेंगे तब होगा, वो जब करेंगे तब होगा, तब मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ में हमारे को जाना है, हम पहले नहीं जा सकते। तो ये जो है निश्चय ने इसने जो है ना पूरे दुनिया के लिए एक संदेश दिया है। अपन एक बहुत अच्छी कहावत कहते हैं, चैरिटी बिगिंस टू होम। क्या अर्थ है इसका? तुम लोगों ने सुनी नहीं है? चैरिटी शब्द है ना, चैरिटी बिगिंस टू होम। क्या मतलब है? चैरिटी माने अच्छा काम। अच्छा काम अपने घर से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं तुम करोगे तो मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा। अरे कोई तो शुरू करे और सब अपना अपना करें। सीधी बात है, सब अपना अपना करें। अच्छा बताओ, हम तुम्हारे घर में मेहमान बन के आए तो तुम हमको खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? या पहले से हमको लिखवा लोगे पंडित जी जब हम तुम्हारे घर आएंगे ना तो आपको भी खिलाना पड़ेगा, नहीं तो देखो ये फिटनेस तो करना पड़ेगा ना, फिटनेस तो करना पड़ेगा कि नहीं? व्यवहार ऐसे ही चलता है। तुमने एक दिन किसी को, पड़ोसी को बुलाया अपने यहाँ पर, तो अब उसके दिमाग में घूमता रहता है, अरे यार मेरे को भी बुलाना है, यार मेरे को भी बुलाना है, अब कब बुला, मौका ही नहीं मिल रहा है भैया, बुलाना है। और वो गाना गाता रहता है, भैया आपको भी मेरे को भी एक दिन बुलाना। मतलब ये वही फिटनेस वाला मामला चलता रहता है। कई लोग ऐसा करते हैं, किसी के यहाँ से शादी का कार्ड आता है और फिर हम शादी में उनके घर पे जाते हैं उसके लिए, तो फिर बोले यार जा रहे हैं तो कुछ लिफाफा लेके जाएंगे ना, लिफाफा वगैरह, तो अब कितने रखें भाई साहब बताओ? तो बोलते वो इनके यहाँ पिछले साल जब शादी हुई थी तो इनके यहाँ से कितने का लिफाफा आया था जरा देखो। वो डायरी भी बना के रखते हैं सबके घर में हाल मैंने आज तक डायरी नहीं बनाई। मेरा ये कहना है कि भाई उसकी सामर्थ्य बहुत थी, उसने हमारे यहाँ 1000 रुपये का लिफाफा भेजा था। मेरी सामर्थ्य नहीं है 1000, तो जरूरी मैं 1000 वापस करूं? मैं अपनी हैसियत से 101 रुपये का लिफाफा देख रहा हूं। माने ये इसका जो गणित है, ये कोई गणित है क्या कि उनने कितने भेजे थे, उतने ही मेरे को वापस करना है? और तुमने 10 साल पहले उसने किया था 101 और तुमने अभी 10 साल के बाद में 101 वापस करे, तो कितने समझदार हो तुम? अरे कम से कम चौगुने तो करो, 5 साल में डबल तो चौगुने तो करो। तो जो है व्यवहार बहुत ही वैसा है, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है व्यवहार का। निश्चय कहता है, सुनो हमारे यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था। कौन सा फंक्शन था? हमारे साथ घर का ओपनिंग था, 2-3 कार्यक्रम एक साथ थे, सगाई भी थी शायद हमारी, ऐसा 2-3 कार्यक्रम एक साथ थे हमारे घर में। तो हमने पत्रिका में नीचे ऐसा छाप दिया था, लिख दिया था क्या कि लिफाफा लाना मना है हैं? संयम के बर्थडे पर शायद था ऐसा कुछ। हाँ हैं? क्या बोले? तुम तो यार ये हमारा एक कदम आगे निकला ये तो मतलब कोई कारण नहीं है हमारे यहाँ पर। मालूम है इसको एक शब्द है, इसको एक शब्द है। क्या शब्द है बताओ? लेन देन जो होता है ना, इसको एक शब्द है व्यवहार। बोले व्यवहार का क्या लिखा दें, व्यवहार क्या लिखा दें व्यवहार का क्या मतलब है बताओ? व्यवहार बहुत अच्छा शब्द है। व्यवहार का मतलब है बेटी की शादी है हमारे,
अब बेटी की शादी है, लोड रहता है थोड़ा सा, दहेज ये वो उसका बहुत लोड रहता है, तो चलो भैया व्यवहार कहता है कि भैया हमारा भी थोड़ा थोड़ा सा सहयोग हो जाए, तो सब लोगों ने मिल करके वो एक शादी करा दी। चलो ये इसका नाम है व्यवहार। अब वो जो है वो एक वो हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई। वो करोड़पति है, वो सामने वाला करोड़पति है, अब उसके बाद भी हम व्यवहार लेके जा रहे हैं, और ना जाए तो उसको तकलीफ होती है। बोले यार तुम ऐसे ही आगे खाली हाथ तुम ऐसे ही आगे खाली हाथ। तो ये जो है अच्छा नहीं है। निश्चय ने का कितना बढ़िया गणित है कि ना तो तुम हमको बुलाओ ना हम तुमको बुलाएं, ना हम तुम्हारे को कुछ दें ना तुम हमको कुछ दो, जरूरत ही नहीं है, और किसी द्रव्य को किसी दूसरे द्रव्य की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा ये निश्चय नय का गणित है। अब आगे चौथा देखो, अब इसमें समझ में आ गया ना, अनेकम अनेकमेव सदा। अब देखो इस बहुत अच्छा है, अनेकमप्येकमेव यतः, यहां पर यतः शब्द है और यहां पर क्या शब्द है, सदा शब्द है। दोनों के अंतर को बताओ। वो यतः माने उसमें एक हेतु दे रहे हैं, इस कारण से, वो इस कारण से ये तीन जो हैं वो एक ही हैं, एक वस्तु के ही तीन परिणाम हैं, तीन परिणतियां हैं, तीन प्रकार के वही करता है, वही कर्म बन गया, वही क्रिया बन गया। ऐसा होता है ना कभी कभी कि वही आ गया, वही सर्व करने लगा, और उसने सर्व करते हुए अपनी थाली भी लगा रखी थी तो सर्व भी कर दिया और खुद आकर के खाने बैठ भी गया तो कर्ता भी वही हो गया और कर्म भी वही हो गया। तो व्यवहार से तो तीन काम हुए कर्ता कर्म क्रिया के, लेकिन वास्तव में तो वो एक ही है। तो एक वस्तु, यतः शब्द जो है ये क्योंकि के अर्थ में है, और यहां पर सदा शब्द है। सदा शब्द ये द्रव्य जो है वो सदा होता है, और ये यतः जो है ये विवक्षा को बताने के लिए है। ये मतलब शब्द प्रयोग भी किस जगह पर क्या करना चाहिए उसकी साथ बहुत अच्छी बात है। अब चौथा श्लोक पढ़ लो। नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ ये अंतिम निष्कर्ष है। नैकस्य ही कर्तारौ द्वौ, एक के दो कर्ता नहीं होते हैं, माने एक परिणाम के, एक के माने एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते हैं। द्वे कर्मणि न चैकस्य, और दो कर्मों के नहीं, दो कर्म एक के नहीं होते हैं। द्वे कर्मणि, ये कर्मणि कौन सी विभक्ति है, सप्तमी नहीं है ये, कर्मणि छोटी वाली नहीं है ये मेरे को लग रहा है द्वितीया है या प्रथमा का बहुवचन है या द्विवचन है। कर्म के रूप चलाओ, कर्म के हैं, कर्मन शब्द, कर्मन शब्द से बनाओ। कर्मणि जो है वो सप्तमी बनेगी, नी छोटी बनेगी। ये जो है ये इसमें द्विवचन वाला है ना, द्वे कर्मणि, द्वितीया में या प्रथमा में द्विवचन में बनेगा ये, ठीक है। द्वे, आप देखो ना नीचे अर्थ देख लो। द्वे कर्मणि, एकस्य द्वे कर्मणि न, एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते हैं, माने दो कर्म नहीं होते हैं, माने यहाँ पर ये तो प्रथमा का ही रूप हो गया ना, या द्वितीया का भी रूप मान सकते हैं कर्म, ठीक है। माने एकस्य ही कर्तारौ द्वौ न, एक के दो कर्ता नहीं होते हैं। द्वे कर्मणि न चैकस्य, और एक के दो कर्म नहीं होते हैं। नैकस्य च क्रिया द्वे, और एक जो है वो दो क्रियाएं एक साथ कैसे कर सकता है, इसलिए एक के दो क्रियाएं भी नहीं होती हैं।
एकम द्वे, एकम अनेकम यतो न स्यात्। पहले क्या कहा था? अनेक एक ही होते हैं, फिर कहा अनेक अनेक होते हैं, और अब क्या कह रहे हैं? न स्यात्, एक अनेक कभी हो नहीं सकता। एक अनेक, भाई अपने यहां एक कहावत है बहुत, क्या बोलते हैं? चीर के दो हो जाएं का। जैसे एक आदमी से अपन ने ये काम बताया, दूसरे ने बोला ये नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूं वो करना, वो बोल रहा वो ये करना, तो वो ये कहे मैं चिर के दो हो जाऊंगा। मतलब भाई मैं तो एक ही काम कर सकता हूं ना, तो तुम निश्चित कर लो भैया किसका करूं। तुम कह रहे हो ये करो, तुम कह रहे हो ये करो, तो मैं तो एक ही काम कर सकता हूं ना एट ए टाइम, तो तुम बता दो ऐसा। चलिए अब आगे, अब शार्दूल विक्रीडित पे आ जाओ। आसंसारत एव बहुत प्यारा कलश है ये। देखो, आसंसारत एव धावति परम कुर्वे हम इत्य उच्चकई। संसार में अनादि संसार से, आसंसारत माने अनादि संसार से चला आ रहा है, चला आ रहा है। तह एव धावति परम, दौड़ता हुआ चला आ रहा है। कैसा चला आ रहा है? परम कुर्वे हम इत्युच्चकई। ये जो मिथ्या दृष्टि है ये अनादिकाल से चिल्लाता हुआ चला आ रहा है, अनादिकाल से चिल्लाता हुआ चला आ रहा है। क्या चिल्लाता हुआ? कुर्वे हम परम, कुर्वे हम परम। ये दूसरे का जो काम है ना, ये मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। मर जा। मैंने किया। कुर्वे हम इत्युच्चकई। और ये धीरे से नहीं बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है। दुर्वारम ननु मोहि नाम इह महांधकारम रूपम तम है। अरे भाई, ये तेरा दुर्वार, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, मतलब कठिन। दुर्वार का मतलब निवारण नहीं होगा, नहीं, लेकिन कठिनता से निवारण होगा। तो ये क्या है? दुर्वारम ननु मोहि नाम इह महाअंधकारम। ये मोहियों का महाअंधकार है, जो ये कहता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ठीक है? महाअंधकारम तमः, ये महाअंधकार, अंधकार रूपम तमः, अंधकार भी है और तमह भी कह रहे। हाँ सॉरी, अंधकार नहीं है, अहंकार रूपम तमः, अहंकार रूप ये तम है। ठीक है? तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्येक वारम ब्रजेत। वाह, वो कह रहे हैं अब ये महाअंधकार जो अनादिकाल से चला आ रहा है ना, यदि ये भूतार्थ का परिग्रह कर ले, मैंने भूतार्थ का परिग्रह कर ले माने भूतार्थ को ग्रहण कर ले। भूतार्थ का परिग्रह पाप नहीं, यहाँ परिग्रह माने धारण कर ले, ग्रहण कर ले। भूतार्थ का ग्रहण कर ले और इसको एक बार इसका विलय करा देवे। किसका? ये अंधकार का, ये अहंकार का, अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार का एक बार यदि इसका विलय करा देवे, तत्किम ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयोद्भवेदात्मनः। फिर इस आत्मा को फिर अब किसका बंधन होगा? अब इसको किसी का बंधन नहीं होगा। आत्मनः, आत्मा को किसी का बंधन नहीं होगा। अहो, मतलब अब ज्ञान
पैदा हो गया ना, ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तो उसकी महिमा कर रहे हैं। अहो वाह, अब इसको कौन बांध सकता है? इसने अभी भूतार्थ का परिग्रह कर लिया है, तो अब इसको कौन बांध सकता है? इसका जरा हिंदी अर्थ देख लो, सही हुआ कि नहीं। पढ़ो, तुम्हारे पीछे वाला श्रेयांश जी हैं? अच्छा, श्रेयांश नहीं है, प्रेयांश है। उसको पता ही नहीं कहाँ चल रहा है। मेरे को बहुत झटका लगता है ऐसे में। बोलो। देखो, अब कर्णान योग की पद्धति और ये द्रव्यान योग की पद्धति, इसमें क्या फर्क है? कर्णान योग कहता है सम्यक दर्शन एक बार नहीं हो करके असंख्यात बार हो सकता है। एक जीव को सम्यक दर्शन असंख्यात बार हो सकता है, और ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बोल रहे एक बार में एक मार दो टुकड़े, उसके बाद में फिर से। और कितनी कमाल की बात है, असंख्यात बार हो सकता है। कौन सा सम्यक दर्शन? उपशम सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक दर्शन के होने का नियम ऐसा है कि एक बार होता है तो वो कितने बरस के बाद में, असंख्यात वर्षों के बाद में, पल्ले कोई बोलते ना, उसके बाद में दूसरी बार हो सकता है। इसका मतलब है हमने असंख्यात बार किया और उसके बाद में फिर इतना गैप छूट गया, और उसके बाद में फिर किया, फिर गैप। मतलब वो कर्णान योग क्या कह रहा है, तुम असंख्यात बार करो छोड़ दो, करो छोड़ दो, और ये सब होगा अर्धपुद्गल परावर्तन में। इससे ज्यादा समय तो रहेगा नहीं ना, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में ही हो जाएगा, लेकिन असंख्यात बार हो के छूट जाता है। लेकिन समय सार में आप देखोगे ना, यहां पर वो वाली बात नहीं आती। गुरुदेव जो है वो भी ऐसे ही बोलते थे, मतलब उनकी भाषा भी ऐसे ही निकलती थी। बस एक बार, भैया जगवासी तू उदासी भय के जगत सो मेरो कहनो एक बार मान ले। अब इसने एक बार माना, फिर बिगड़ गया, उसके बाद फिर से अब एक बार करवाएंगे, फिर एक बार करवाएंगे, फिर एक बार करवाएंगे, ऐसे ऐसे। यहां तो कह रहे नहीं, एक बार हुआ तो हुआ, तद भूतार्थ। अब ये इन्होंने उत्थानिका में ये लिख दिया, कलश की उत्थानिका ही पढ़ा ना अभी। चलो आगे पढ़ो। इस जगत में आचार्य कहते हैं कि अहो परमार्थ न्याय का अर्थात शुद्ध सजाति करने से यदि एक बार भी नाश को प्राप्त हो, तो ज्ञान धन आत्मा को पुनः बंधन कैसे हो सकता है? बताओ, ये अध्यात्म की भाषा है। और यहाँ तो ये है कि तुम्हारा सम्यक दर्शन हुआ तो 43 प्रकृतियों का बंध रुक गया, अब फिर सम्यक दर्शन छूट गया, फिर चालू। वो 43 प्रकृतियां रुकी थी ना, वो फिर बंधने को चालू हो जाएंगी। ऐसा नहीं एक बार हुआ तो इसको थोड़ा सा कोई छूट दे दी जाए। थोड़ी सी छूट मिल जाती है क्या? सादी मिथ्या दृष्टि को कुछ छूट मिलती है क्या? नहीं। बस इतना है कि उसका जो नामकरण है ना, नाम बदल जाता है। वो अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता था, अब सादी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। बस इतना फर्क है। जो एक बार होकर के जिसका छूट गया है सम्यक दर्शन, तो वो मिथ्या दृष्टि कौन सा कहलाएगा? सादी मिथ्या दृष्टि। बाकी अनादि और सादी में मिथ्यात्व की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि के अच्छे परिणाम हो और ये सादी मिथ्या दृष्टि के भयानक परिणाम हो। ऐसा हो सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि निगोद से निकल के आ रहा हो और अभी मनुष्य पर्याय में आ गया हो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला, उसके परिणाम उज्जवल होंगे कि नहीं?
और जो ये सादी मिथ्या दृष्टि नरक निगोद में जाने वाला है, उसके परिणाम कैसे होंगे? सादी मिथ्या दृष्टि के, तो उसके परिणाम तो खराब होंगे ना। मतलब एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो कोई वो नहीं है। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक्त्व की भी होने के बाद भी उसकी प्रति समय संभाल की आवश्यकता है। ऐसा नहीं भगवान भरोसे छोड़, अरे अब तो हो गया सम्यक दर्शन, अब तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, ऐसा नहीं। करणान योग कहता है तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी, परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो जाना, ये करणान योग। लेकिन अध्यात्म जो है वो कहता है कि ये बार बार का झंझट मत रखो। ठीक है, चलिए अब ये अगला श्लोक और पढ़ते हैं। आत्मभावान करोत्यात्मा, फिर से देखो ये एक शैली है इनकी, आत्मख्याति की कहो, अमृत चंद्राचार्य की कहो, इनकी शैली है। 6 कलश लिखे उनने, लेकिन 6 कलश को उन्होंने बाकायदा सजाया है। 2 कलश ऐसे, 2 कलश ऐसे, फिर आखिरी कलश, फिर आखिरी कलश में उपसंहार भी किया है। ये उपसंहार का कलश, और इसलिए मैंने आपको कल सुबह भी बताया था, उपसंहार का कलश अनुष्टुप। और एक बात मैंने आपको बताई है, ये मेरे भी अभी ख्याल में आई है, क्या कि इन्होंने कलश, हर गाथा के बाद में कलश लिखना, हर गाथा के, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर कहाँ लिखे हैं इनने कलश? बोले जहाँ मन रम गया वहाँ लिखे, ऐसा भी नहीं समझो। फिर क्या है? प्रकरण यदि स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ एक कलश जरूर लिखेंगे। प्रकरण पूरा हो रहा है तो एक कलश जरूर लिखेंगे। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 तो अपन ने देख लिए। आज सुबह भी 6 कलश का ग्रुप देखा था, ये अभी भी 6 कलश का ग्रुप था, 51 से 56 का। और इसके बीच में गैप देखो आप, ये जो 56 नंबर का कलश आया और वो जो अपन ने शाम को कल सुबह देखा था वो कब था? अरे 57 नंबर का ही था राजा। अब कौन सी गाथा है ये? 97। और यहां पर कौन सी गाथा चल रही है? 87। 10 गाथाओं का गैप, 11 गाथाओं का गैप है। 11 गाथाओं के बीच में कोई कलश नहीं। तो प्रकरण का ये 11 गाथाएं समझ लो, वो वाली 11 गाथाएं समझ लो। कौन सी? नहीं, ये तो द्विक्रियावादी की हैं। द्विक्रियावादी में भी उन्होंने 24 गाथाओं को बांटा है ना, 6 12 नहीं, 11 और 1, ऐसा कुछ था ना उसमें डिवीजन। तुम लोगों ने लिखा होगा ना अपनी कॉपी में, क्या है? पहले 2 हैं, हाँ। तो फिर कितनी हो गई? 25 हो गई। ए राजा, वो कहाँ जा रहा है तू? ये 24 की हैं, 24 नहीं है, 25 गाथाएं हैं। 25 गाथाएं ना, तो 2 6 11 बस 12। चलो जो भी है, तो ये जो है ना उनने बांटा, उसमें एक आध उनकी भी गाथा है, अतिरिक्त गाथा भी है, लेकिन ये कुल मिलाकर के उन्होंने भी मतलब एक प्रकार से अमृत चंद्राचार्य के को फॉलो किया है। जैसे न आचार्य ने, अमृत चंद्राचार्य ने कलश कहाँ लिखे हैं वो देख करके उन्होंने ये प्रकरणों का निर्धारण किया, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें अपने को 2 गाथाएं और थी, वो देख लो एक बार, जो अपन ने छोटी छोटी गाथाएं हैं। और मजेदार है, शाम को सुबह अपन ने जो कलश पढ़े थे ना, एक अज्ञानी का था कलश, एक ज्ञानी का था कलश, ऐसे यहां पर ये गाथाएं भी वैसे ही हैं। 51 नंबर की, 91 नंबर की देखो। अथ आत्मनस त्रिविध परिणाम कर्तृत्वे सती पुद्गल द्रव्यम स्वतः एव कर्मत्वेन परिणमति इत्याह। इसके पहले 90 नंबर की गाथा हुई है।
90 नंबर की गाथा कैसी है, काय की गाथा है? लक्षण नहीं बता रहे हैं इसमें, जो है वो बता रहे हैं शुद्ध है, निर्मल है, निरंजन है, उसकी मुख्यता है इस कलश। स्फटिक मणि वाली बात आई थी तो तुम लोग भूल तो नहीं गए, मैंने इसलिए याद कराया। क्या वो तो देखी, तो ऊपर वाला बल्ब लाना है, ऊपर के लिए बल्ब लाना, ये मैं इसको याद दिला रहा हूं, अपने को प्रैक्टिकल करना है ना। चलो, तो ये 90 नंबर की गाथा। 91 नंबर की गाथा कह रही है अथ आत्मनस त्रिविध परिणाम विकार कर्तृत्व। देखो, आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार। कौन से परिणाम विकार हैं 3? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उसके लिए इन्होंने क्या नाम दिया? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। ठीक है। इन कर्तृत्व सती, कर्तृत्व में पुद्गल द्रव्यम स्वतः एव कर्मत्वेन परिणमति। माने आत्मा जब परिणाम विकार करता है, उपयोग में जब ये परिणाम विकार होते हैं, तो ये उपयोग कर्म बंध कराता है ना। ये परिणाम विकार जो हैं, ये कर्म बंध कराते हैं। वो ये उनकी भाषा पढ़ो, भाषा ये कह रही है परिणाम विकार कर्तृत्वे सती। माने आत्मा वो परिणाम विकार कर रहा है, उपयोग वो परिणाम विकार कर रहा है। उनके होने पर, उस परिस्थिति में पुद्गल द्रव्यम स्वयमेव बंध रूपेण परिणमति। ये लिख रहे हैं ना, पुद्गल द्रव्यम स्वतः एव कर्मत्वेन परिणमति है, स्वयं परिणमन कर रहा है वो उस विकारों ने कर्मों को बुलाया नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। चोर चोरी कर रहा है तो पुलिस उसको पकड़ती है, तो ये चोर बुलाता है क्या पुलिस को? ये कैसे करते हैं? परिणाम विकार कर्म बंध कराते हैं, परिणाम विकार। तो ये परिणाम विकार माने चोर, तो ये कर्म बंद कराते हैं पुलिस वालों को, भैया मैं जा रहा हूँ चोरी करने के लिए, तुम आ जाना। ऐसा वो इतना अटेंटिव है, पुलिस इतनी अटेंटिव है कि वो खुद तुम चोरी करो, हम वहां उपस्थित रहेंगे। जबकि ना उनने उनको बुलाया है, ना उनने उनको बुलाया। पुलिस ने उसको पहले से सांठगांठ थी क्या, तू वहां पर पहुंच जाना, उसी समय मैं आ जाऊंगा। वो हमारा एक्सीडेंट हुआ ना, वो ट्रेन वाला, अब बताओ, मैंने वो पुलिस वाले को बुला रखा था पहले से, देखो मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, मेरा हाथ स्लिप होगा और तुम मेरे को पकड़ लेना, मेरे को तुम धक्का दे देना। लेकिन मैं गिरा और वो आया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काकतालीय न्याय। कौन सा न्याय है? तुमने ऐसी ताली बजाई और वो कौवा उड़ गया, तो तुमको ये भ्रम हो रहा है मेरे ताली बजाने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है उदाहरण, क्या गिर गया? डाल। हाँ, डाल गिर गई। नहीं, ताली क्यों है? काक ताली है, काक ताली। ताल गिर गई, ताल उसको बोलते हैं। तो डाल होती है कि ताल होती है? तो काक डाली बोलो। नहीं, कुछ और अर्थ है, देख लेना, मिल जाएगा। आपटे की उसमें आखिरी में है, मोक्षमा प्रकाशक में भी है। आपटे है ना, आपटे मालूम है किसको बोलते हैं? आपटे जो शब्दकोश है संस्कृत का, वो आपटे का है। हाँ, ऐसा कुछ आप नाम है उसका वो भी है कुछ शब्द। कौन सा आपटे है? हाँ, वामन, ऐसा उसका पूरा नाम है।
वामन शिवराम आप्टे ऐसा नाम है, वामन शिवराम आप्टे ऐसा ही कुछ है शायद। चलो, तुमने पास में नहीं, वो छोटे साइज की किताब है व्याकरण की, उसमें पीछे पीछे साइड में परिशिष्ट में ऐसे न्याय दिए हैं, एक उसमें दिया आखिरी आखिरी में न्याय दिए हैं, उसमें ये काकताली न्याय की चर्चा है वहां पर, तो मिल जाएगा। क्या हुआ, चलो, कर्मत्वेन परिणमति इत्याह। अब ये गाथा पढ़ लो। जम कुणदि भाव मादा अब देखो, जो उत्थानिका में लिखा है पूरा बिल्कुल गाथा रिपीट कर रही है उसको। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस, जिस भाव को आत्मा करता है उस भाव का वो कर्ता होता है। अब ये कर्ता है, उसका कर्ता होता है, दोनों कर्ता कैसे लिखोगे? एक ही हैं कि अलग अलग हैं? पहले में करता और बाद में कर्ता, रेफ वाला करता है, जो जिस भाव को करता है वो उस भाव का कर्ता होता है। और जब ऐसा तो आत्मा का हो गया है ना, अब कौन से भाव हैं बताओ, कौन से भाव? देखो इसमें आगे लिख रहे हैं, कम्मत्तम परिणम दे तम्हि स्वयं पोगलम दव्वम। कर्म रूप से परिणमन करते हैं कौन? पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से स्वयं, स्वयं माने स्वयं परिणमन करते हैं। अब बताओ भाव कौन से हैं ये? कौन से अच्छा, काय के सहज भाव? कर्म बांध कर रहे, कर्म बंद करा रहे हैं, सहज भाव हैं, विकार हैं। ये विकार कर्तृत्व उत्थानिका में लिखा था, विकार कर्तृत्व लिखा ना। तो जो शुभाशुभ भाव कर रहा है, जीव शुभाशुभ भाव करता है, तो तदनुसार, तदनुसार माने वो नहीं कराते, लेकिन उसी समय स्वयं पुद्गल द्रव्य वो कर्म रूप से, माने शुभ का भाव करोगे तो मुख्य रूप से शुभ कर्म का बंध, अशुभ भाव करोगे तो अशुभ कर्म का बंध होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें ये ज्ञानी के लिए गाथा है कि अज्ञानी के लिए गाथा है? दोनों के लिए है, तो दूसरी लाइन कैसे घटित होगी ज्ञानी में? कम्मत्तम परिणम दे तम्मि स्वयं पोगलम दब्वम। ज्ञानी तो कर्म बंद होता ही नहीं है ज्ञानी को, है दोनों के लिए गाथा, लेकिन इसका दूसरी लाइन का अर्थ करना पड़ेगा ना। दूसरी लाइन का अर्थ क्या करोगे? देखो कर्म बंध अज्ञानी होता है तो उसको कर्म बंद होता है, ज्ञानी होता है तो उसका कर्म बंध छूटता है। वो भी स्वयं में, माने वो कोई कर्म बंध को छुड़ाता है, मैं तेरे को आने नहीं दूंगा, ऐसा वो जबरदस्ती कुछ कर नहीं रहा, लेकिन स्वयं में कर्म बंध छूटता है, ऐसा घटित कर सकते हैं। क्योंकि दोनों गाथाएं आगे की जो है ना 92-93, एक अज्ञानी की है और एक ज्ञानी की है, और ये उसकी पूर्व पीठिका है, पहली गाथा 91, और 92-93 उसी का उदाहरण है, समझ लो। तो परम अप्पाणम कुव्वम अप्पाणम पिय परम करंतोसो अन्नान मो जीवो कम्माणम कारगो होदी। पर को अप्पाणम कुव्वम, पर को आत्मा करता है, अप्पाणम पिय परम करिंतोसो, और आत्मा पर का करता है। अन्ना ऐसा करने वाला पर को आत्मा करे और आत्मा को पर करे, ऐसा अज्ञानमय जीव है, वो कर्मों का कारक वो होदी, कर्मों का कर्ता होता है। अब देखो ये अज्ञानी की गाथा, परमप्पाणम कुव्वम, तो ये जो 91 गाथा थी ना, उसमें जो ये था कम्मत्तम परिणम दे तम्मि स्वयं पोगलम, यहाँ पे कम्मत्तम परिण दे माने परिणम दे और ना परिणम दे, माने कर्मों को किसी ने जबरदस्त इशारा किया था, बताया था कि भैया मैं ज्ञानी हूं,
अब तू बंधने को मत आना, मैं अज्ञानी हूं इसलिए तू बंधने को आ जाना, ऐसा कोई स्वयं, सब स्वयमेव चल रहा है। क्या है वो गीत है ना तुम्हारा और आगे बढ़ो। वाह बहुत सुंदर। चलो, हेलो लुप्त महामोह तमस्तो मम जयत्यदः